एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आए हूं शमानिक मैसेजेस आपके लिए। इस टाइम पे हम देखेंगे आपके पर्सन कौन सी चीज़ को हाइड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो। शमानिक मैसेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप डिफरेंट रियलम से इंफॉर्मेशंस को सुन सकते हो। एंड ऑफ कोर्स शमानिक जो गाइडेंस होता है ना, ये कोई फीलिंग्स के ऊपर बेस करके नहीं होता है। आपके पर्सन के जहन में जो चीज़ स्टक है, जो चीज़ को वो सोच रहे थे, जो चीज़ को वो भूल नहीं पाए थे, उसी का रिफ्लेक्शंस आपको मिलेगा। नहीं तो हर एक के लिए हर एक मैसेज मतलब स्पिरिट्स भेज देते तो काइंड ऑफ वो इम्पॉसिबल है। तो एक कलेक्टिव तरीके से मैसेजेस आते हैं, जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपके लिए जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं दूसरों पर्सन के लिए वो चीज़ रेजोनेट नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम इस रीडिंग को आप एक डिटेक्टिव मोड पे देखिए। ये कोई गहरा सोच नहीं है, ये उस टाइप के सोच है जो आपके पर्सन के मन के अंदर चल रहा है और शायद वो उस चीज़ को भूल भी गए हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कुछ हिडन चीज़ जो वो बोलने से डर रहे हैं, या फिर जो वो बोल नहीं पा रहे, या फिर जो वो सीक्रेटली सोच रहे हैं। ये लवी डबी सोच हो सकता है, ये हेट्रेड हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। बट दरअसल ये रीडिंग थोड़ा सा शैडोइक है, यानी कि जो डार्क फीलिंग्स को हम देख नहीं पाते या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो फीलिंग्स ही यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाता है। सो ये सबके लिए नहीं है। जो अगर आप सच जानना चाहते हो या फिर आप मेजर करना चाहते हो कि क्या आप किस तरीके से फील कर रहे हो और सीक्रेट्स क्या है, ऑफ कोर्स देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के ऊपर बेस करके कोई डिसीजंस मत लीजिए। ये एक टाइमलेस फीलिंग्स है, लाइक इस समय में उनके हिडन सोच, इसका मतलब ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। सो हम देखेंगे एंड उसके बाद टैरो एडवाइस भी देखेंगे एंड तब आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके डिसीजंस लीजिएगा। इट्स ऑल अप टू यू। तो पहले मैं साइकिक वाटर यहाँ पे डालूंगा। एंड देन इस वाटर को चार्ज करूंगा पेंडुलम से। जय महाकाली, काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमक्खते देवी, नारायणी नमस्ते। काली तारा महाविद्या सौरशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमवती तथा बगला शुद्ध विद्या च मातंगी कमलत्तिका, इतदा सुमहाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। जय माँ काली, आशीर्वाद कीजिए माँ, ताकि शमानिक इंफॉर्मेशंस मिल सके एंड व्यूअर्स को मैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग्स ऑल ऑफ अस। आप लोग इस टाइम पे आपके पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। ओके ओके देखिए, इमोशंस क्लियर नहीं आ रहे हैं। गुस्से आप किसी और चीज़ में हो और गुस्सा निकाल रहे हो किसी और चीज़ पे। आई थिंक आप दोनों के बीच में बात ठीक से नहीं हो पा रहे। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है और उनके और आपकी इमोशंस बहुत ड्राई है। ओके, द थिंग इज कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ चल रहा है और द मेन थिंग इज वो आपको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने डेली लाइफ में। तो बार बार आपको बुला के काम को करवाना पड़ रहा है या फिर आपको एहसास दिलाना पड़ रहा है कि हाँ मैं आपके लाइफ में हूँ। इधर हो सकता है कि वो अभी तक दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप को, या फिर दिल से वो सीरियस नहीं है, क्योंकि आई फील के लैक ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट, लाइक उनके दिमाग कंडीशन है एक पर्टिकुलर चीज़ में,
लाइक वो हमेशा से एक तरीके से सोचते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी एक तरीके से सोचते हैं, उनके दोस्त भी एक तरीके से सोचते हैं, और आप चाहते हो वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सोचे, आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा ओपन अप होके सोचे, और वहां पे हो जा रहे प्रॉब्लम। ये पर्सन के सामने आप कितना भी कुछ बोल लो, ये पर्सन जिद्दी होके अड़े है, और इसके दिमाग में अभी कुछ भी चीज घुस नहीं रहे हैं। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ ये जो ठान लिया है वो ठान लिया है, ना ये कोई आगे बढ़ सकता है, ना ये खुद को चेंज कर सकते हैं, ना ये आपके साथ अभी कोई कॉम्प्रोमाइज या फिर एडजस्टमेंट करेंगे। नाउ आई कुड फील कि पास्ट के कुछ मैटर को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स हुआ है और वो कन्फ्लिक्ट्स वो क्रिएट किया है। सो लाइक ऐसा है कि ये एवरीडे आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे बात बोल दिए थे जो चीज़ को आपको बहुत बुरा लगा, बट आप उसको वो कह नहीं पाए, बट काइंड ऑफ वो चीज़ आपके दिमाग में भी है। सो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपको इंसल्ट करते रहते हैं, और उनको खुद पता नहीं होता है कि वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं, बट आप वो इंसल्टेड फील करते हो, उसके बावजूद भी आप ये सब सहते हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके इमोशंस भी बहुत गुस्से में हैं। लाइक आप इस पर्सन को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन हर्ट हो जाए, आप नहीं चाहते हो कि आप अकेले हो जाओ, तो इसीलिए somehow you are carrying it। आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बट फिर भी आप इस पर्सन को लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन बात बात पे आपको इंसल्ट कर रहे हैं, बात बात पे आपका वैल्यू का मजाक उड़ा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवा रहे हैं। सो ये हर चीज़ को छुपा छुपा के कर रहे हैं, लाइक छुप छुप के कर रहे हैं कि इनके घर के बाद आपको क्या मतलब आपको क्या जानना है इनके घर के बारे में, आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है, इनके दिमाग में ऐसा है क्या, आपको क्या जानना है मेरे घर के बारे में, आप इतना इंटरेस्टेड मेरे बारे में क्यों हो रहे हो, आपको क्यों मेरे घर में क्या चल रहा है इस बात को जानना है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये अपने घर के बात को या फिर घर के नेगेटिविटी को, घर के सीक्रेट्स को आपके सामने हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पर्शियलिटी ये है कि आप अपने घर के बारे में सब कुछ बात इनके साथ शेयर करते हो, डिसीजंस भी मांगते हो और ये हेल्प भी करते हैं, बट जब ये खुद की बात करते हैं या फिर खुद का घर में कुछ चीज़ होता है तो ये दरअसल आपके सामने झूठ बोल देते हैं, या फिर बोलते ही नहीं है, या फिर टॉपिक को नहीं लेके बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप चैटर बॉक्स होके इनके सामने बहुत ज़्यादा बोलते हो और ये सिर्फ सुनता है, बट जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी कुछ बोलेंगे तो ये बोलता नहीं। तो इसीलिए इमोशंस बहुत ड्राई हो चुका है आप दोनों के बीच में। एंड द मेन थिंग इज कि आपका एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे एवरी डे हर्ट हो रहा है। क्यों हर्ट हो रहा है? क्योंकि ना आप इस पूरे सिचुएशंस को अडॉप्ट कर पा रहे हो। लाइक ये आप मान नहीं रहे हो कि ये पर्सन ऐसे है, इतना मतलब इमोशनली ये पर्सन इतना सूखा है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको हमेशा से लगता है कि नहीं, इस पर्सन के अंदर एक कंपैशनेट साइड है, ये पर्सन भी आप ही की तरह है, ये पर्सन शायद आपका दर्द को समझते हैं बट कुछ बोलते नहीं है। बट असल में मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा मैकेनिकल टाइप का है। लाइक ये इनके लाइफ के प्रायोरिटी, इनके परिवार के प्रायोरिटी, इनके परिवार के हैप्पीनेस, इनके लाइफ के हैप्पीनेस, इनके फ्रेंड्स ये अलग, और प्यार, मोहब्बत, इश्क, दीज काइंड ऑफ थिंग्स अलग। तो ये यहाँ पे इनको सिखाया गया है कि ये सब लव वगैरह ये सब अच्छा नहीं है। ओके, शादी के पहले ये सब कर सकते हो, बट फैमिली के पसंद के पर्सन के साथ ही आपको शादी करना है। काइंड ऑफ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप को बहुत मतलब बहुत कूल तरीके से ले रहे हैं कि हाँ मैं हूँ तो आप ही के साथ, बट शादी तो करूँगा मेरे पेरेंट्स के अनुसार। आई काइंड ऑफ फील कि इनके दिमाग में कुछ ऐसे ही चल रहा है कि हाँ मैं जब तक शादी ना हो रहा है तब तक मैं बात कर रहा हूँ, बट जब मेरे मम्मा पापा मेरे को बोल देंगे या फिर जब घर वालों ने मेरे को फोर्स करेंगे या फिर पुश करेंगे तो मैं घर वालों की साइड ही लूँगा। तो यहाँ पे साफ बात है कि वो हर हाल पे आपके आइडेंटिटी को अपने घर वालों के सामने लेके नहीं आ रहे, और मन ही मन वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि ठीक है जो भी झमेला है करने तो झमेला, मैं खुद को चेंज नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी को रहना है तो मेरे लाइफ में रहे, नहीं तो चले जाए। आई थिंक दैट काइंड ऑफ अप्रोच रियली हर्ट्स यू अलॉट, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप चुपचाप ये सब कुछ जान के भी सह रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिरेकल होके
ये पर्सन चेंज हो जाए। आई थिंक यहाँ पे नो कांटेक्ट भी इसी के कारण हुआ है कि आप एफर्ट डालना बंद कर दिए थे ये सब, और आप नहीं सह पा रहे थे, तो इसीलिए शायद आप एफर्ट डालना बंद कर दिए थे। और जैसे ही एफर्ट डालना बंद कर दिए थे, अचानक झमेला हुआ और नो कांटेक्ट हुआ, और तब से लेके काइंड ऑफ आप स्टक हो, क्योंकि आप इन लोगों की तरह इमोशनली फ्रजाइल नहीं हो। आप एक डीप रूटेड कनेक्शंस, मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस ढूंढते हो। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आपके दिल में हमेशा से एक लोनलीनेस है, सैडनेस है, और आप चाहते हो कि कोई उस लोनलीनेस को, सैडनेस को सही तरीके से समझे, आपका फायदा नहीं उठाए। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ये पर्सन यूज किया है। जब जब इनको सेक्सुअल नीड्स की जरूरत होता है तभी ये आपके सामने आते हैं, या फिर ये आपका तारीफ इसीलिए करते हैं बिकॉज यू आर लुकिंग, मतलब यू आर अ गॉर्जियस लुकिंग पर्सन। या फिर ऐसा हो सकता है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मेंटली आपके साथ उतना ज़्यादा अट्रैक्शंस मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। और मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये आपके दर्द को समझते नहीं है। इनके हिसाब से आप बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो। हर बात पे आप गुस्से में आ जाते हो और हर बात पे आप हर्ट हो जाते हो। तो ये इनका अप्रोच पहले से ही ऐसा है कि नहीं, आपकी इमोशनल झमेले के अंदर मैं खुद को नहीं डालूंगा। आई थिंक दैट्स वाई दिस पर्सन इज सेफगार्डिंग देयर प्राइवेसी। लाइक ये आप अपनी प्राइवेसी को आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन को पहले से माइंडसेट है अभी कि मैं तो वैसे भी फंसा हुआ हूँ मेरे लाइफ में, मेरा भी इमोशनल बहुत ज़्यादा लोचा है, उसके बाद मैं और किसी पर्सन के इमोशनल प्रॉब्लम्स को नहीं सुन सकता हूँ, इमोशनल ट्रॉमा को नहीं सुन सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, राइट? रिलेशनशिप में दोनों के दर्द ही दोनों बांटते हैं। तो मैं यहाँ पे वो इक्वल शेयरिंग नहीं देख पा रहा हूँ। ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश किस्म के हैं। इनके मन के अंदर हमेशा उनको क्या मिलेगा, उनको क्या चाहिए, उनको क्या मिल रहा है, उनको कितना प्रायोरिटी आप दे रहे हो, ये चलता रहता है। ये कभी भी आपके तरीके से नहीं सोचते, आपके जगह को नहीं देखते हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप ये सब चीज सहते हो बिकॉज काइंड ऑफ हो सकता है कि आप मजबूर हो इस सिचुएशंस में, या फिर फाइनेंशियली या फिर इमोशनली डिपेंडेंट हो, आप खोना नहीं चाहते हो, इसीलिए काइंड ऑफ आप सह रहे हो चुपचाप इस सिचुएशंस को। लेट मी सी और क्या क्या एनर्जी आ रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे पर्सन हो एक साइकिक पर्सन हो, क्योंकि आप एक फ्यूचर को इमेजिन करके मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक ऐसा इमेजिनेशंस के रोड टू मैरिज, मैरिज स्पेल, मैरिज के लिए कुछ रिचुअल आप कर रहे हो, या फिर मैरिज के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, बिकॉज आप एक मैरिज को हमेशा इमेजिन करते हो और एक गोल्डन गेट को इमेजिन करते हो कि शादी हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूमधाम करके शादी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि गणेश जी से बहुत ज़्यादा लगाव है, या फिर आई कुड फील कि यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी भी देख सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि गणेश जी, राधा रानी, माँ काली, दुर्गा माँ, आई काइंड ऑफ फील कि आप बचपन से लेके आज तक इमोशनली हर्ट हुए हो, और ये चीज़ को डिवाइन को पता है। और आई थिंक आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिमूव करने के लिए इस पर्सन को चुने हो, ताकि ये पर्सन आपको बाहर ले जा सके, ताकि ये पर्सन आपको आपके खराब पास्ट से बाहर ले आ सके, या फिर आपको फैमिली से बाहर ले आ सके। क्योंकि आई थिंक कि बचपन से आप इधर गोपाल जी से कनेक्टेड हो, या फिर गणेश जी से कनेक्टेड हो, राधा माँ से कनेक्टेड हो, कृष्णा जी से कनेक्टेड हो, बिकॉज आई कुड फील कि आप बचपन से उन्हीं लोगों के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि गणेश जी या फिर माँ काली आपके पर्सन को आपके लाइफ में भेजे है। बट नो, दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आपके लाइफ में भेजा गया है इस पर्सन को ताकि आप अपनी खुद के
नेगेटिविटी को देख सको। नाउ द नेगेटिव थिंग इज कि आपने कुछ ज़्यादा ट्रस्ट किए हो जहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपने डिपेंड बहुत जल्दी कर बैठे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। एंड थर्ड थिंग, आप हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि जिस पर्सन को आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है और बहुत ही उनका काबिलियत है, इनसे कई गुना ज़्यादा बेटर पर्सन आप हो। कहीं ना कहीं आपके घर वाले या फिर आपके सिचुएशंस आपको इस सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशंस पे लेके आए हैं, टॉन्ट करते करते, रिजेक्ट करते करते, या फिर आपको जज करते करते, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप रो देते हो। लाइक कोई आपको एक कंपैशनेटली हक तक नहीं किया है, बट आपको हमेशा से जो सुकून मिलता है वो ईश्वर से मिलता है। एंड आई कुड फील कि आप हमेशा से ही ईश्वर के साथ, ईश्वर के सामने रोते हो, ईश्वर को बोलते हो। आपका एक बिलीफ है कि ज़रूर ईश्वर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शंस, अच्छा रास्ता देंगे, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ वे। आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो सकता है कि आप अटक चुके हो या फिर लटक रहे हो, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है। एंड इस टाइम पे आप काइंड ऑफ ईश्वर से साइन मांग रहे हो कि अब कहाँ, क्योंकि कोई पर्सन इधर आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपको पता भी चल रहा है कि धीरे धीरे ग्रीप स्लो हो रहे, हो सकता है कि आप रिचुअल किए हो, स्पेल किए हो, उसके बावजूद भी ये पर्सन नहीं आ रहे, और आपको गुस्से में आप आ रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कैसे ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए वो है कि एक पेड़ की तरह सोचिए आप। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसको आप आसान तरीके से ग्राउंडेड रह के सॉल्व किए हो। इस सिचुएशंस को आप सॉल्व कर पाओगे। द मैसेज इज कि इस सिचुएशंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे एक ट्री का एनर्जी मैं देख सकता हूँ। तो इस सिचुएशंस पे आपको बोला जा रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लो, फॉरगिव करो खुद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोसते हो आप। सेकेंडली, इस सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली मत सोचो। जो आपके लिए जो पथ ऐसा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उस पथ को आप सिलेक्ट करो। बिकॉज यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि यू हैव टू लुक फॉर योर ओन ग्रोथ। इस रिलेशनशिप या फिर इस समय में आपका ग्रोथ रुका है बिकॉज आपने खुद ग्रो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहां पे आपको चाहिए एक कन्फर्मेशंस, और ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपके कन्फर्मेशंस आप खुद हो, क्योंकि आप गलत नहीं जा सकते हो। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो काबिलियत है, अगर आप अपने तरीके से अपना मैजिक को परफॉर्म करोगे तो जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। बट पहले आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दो। इस सिचुएशंस में अपने एनर्जी को अपने पास लेके आओ, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पेपर राइटिंग हो। अपने मन के भाषा को समझो कि आपका मन क्या चाहते हैं। क्या आप रेस्पेक्ट चाहते हो, या फिर प्यार चाहते हो, या फिर शादी चाहते हो, या फिर एक सुकून चाहते हो। Whatever you want, write it down, या फिर burn a candle, do your own magic and believe in your own magic and stick to that. खुद को बेंड मत कीजिए। काइंड ऑफ आपको किसी भी पर्सन को पकड़ के रखने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी पर्सन को अपने लाइफ में रिक्वेस्ट करना नहीं है कि आपके लाइफ में रहने के लिए। जो जाना चाहते हो उसको जाने दो, बट आपको इस टाइम पे खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो आपको छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। आप कोई भी लॉस नहीं कर रहे हो। सो यूज योर ओन पावर, यूज योर ओन पावर। एंड इस सिचुएशन में आप मैच्योर्ड डिसीजंस लो। सो लाइक अगर आपको पता है कि सामने वाले पर्सन अन्याय कर रहे हैं, उसके जैसे मत बनो, उसके साथ टिट फॉर टैट मत करो। ओके उस पर्सन को गलत डिसीजंस या फिर गलत पथ लेने दो।
आप अपने सही रास्ते को पकड़ के चलो. यू नो, समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर इनर इंट्यूशंस. क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है कि अगर आप इस पर्सन के लिए अपने हॉबी को सैक्रिफाइस कर दोगे, अगर आप इस पर्सन के लिए अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर दोगे, इस पर्सन के लिए आप अपने अंदर के टैलेंट को सैक्रिफाइस कर देंगे, तो आप अपने धर्म को नहीं निभा पाओगे. तो फोकस ऑन योर ओन टैलेंट, फोकस ऑन योर ओन फ्रीडम, फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ और फोकस ऑन योर ओन सोल. उसके बाद अगर कोई आपके लाइफ में रहता है, इट्स गुड. उसके बाद अगर कोई आपके लाइफ से नहीं चले जाते हैं तो चले जाने दो. वैसे भी वैसे पर्सन के पास आपको नहीं जाना है एंड वैसे पर्सन को एंटरटेन करना ही बेकार है. लेट मी सी कि आपको इस टाइम पे क्या एडवाइस मिल रहे हैं. आपके एडवाइस क्या मिल रहा है इस टाइम पे. ओके, 4 of Wands, the High Priest, Page of Pentacles, and the Ten of Swords. So the message is, जो रीयूनियन के लिए आप स्पेल किए हो, जो रीयूनियन के लिए आप इतना इंतजार कर रहे हो, वक्त आ गया है कि कट द कॉर्ड एंड फोकस ऑन समथिंग न्यू. क्योंकि आपको भी पता चल रहा है कि समवन इज नॉट गोइंग टू कम, बट आपको पता चल रहा है कि कुछ नए पोटेंशियल आ रहा है. सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज है कि आपका इंट्यूशन जो कह रहा है कि कोई वापस नहीं आएगा, इट इज राइट, बिकॉज समथिंग इज अबाउट टू एंड. क्योंकि 4 of Wands एंड द हाई प्रीस्ट मीन्स कि ये शादी करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर ये कनेक्शंस को सीक्रेट रख रहा है, या फिर इसके मन में कुछ और है और इसके जुबाबे कुछ और है. एंड आप इनके जैसे नहीं हो. आपका फ्यूचर सेटल्ड है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको कोई झूठ का सहारा नहीं लेना है. सो वक्त आ चुका है, कट द कॉर्ड्स एंड लुक फॉर समथिंग गुड. क्योंकि क्या हो रहा है, इस पर्सन के चक्कर में आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, खुद की खुशी को सैक्रिफाइस कर रहे हो. आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बैकस्ट्रैप किया है आपको पास्ट में, चीट किया है आपको पास्ट में, फिर भी आपने इसको एक चांस दिए थे. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक नए पर्सन है जो आपके साथ कुछ हद तक क्लोज हुआ, बट ये कनेक्शंस थोड़ा सा आई फील कि सेक्सुअली ज़्यादा है, इमोशनली कम, बिकॉज द हाई प्रीस्ट की एनर्जी इज ऑल अबाउट कि ये सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं एंड आप चाहते हो कि एक फ्यूचर हो. सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात है कि ये सीक्रेट कनेक्शंस के अंदर मत रहो. हो सकता है कि ये अपने शादी को छुपा के आपके सामने आए हैं और बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज अ वेरी सीक्रेटिव, हु इज अ kind of who is double dating. हो सकता है कि ये पर्सन डबल डेट कर रहे हैं. वेल, वक्त आ गया है कि समथिंग मीनिंगफुल, एंड वक्त आ चुका है कि यू शुड फोकस ऑन सम मीनिंगफुल फ्रेंड, मीनिंगफुल वर्क, मीनिंगफुल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स. क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कुछ ऐसे काम करिए जो फ्यूचर में जो रॉक सॉलिड है. कुछ ऐसे फाउंडेशंस बनाइएगा जो सॉलिड है. और आई थिंक वक्त आ चुका है कि आपको डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो. द पर्सन यू आर थिंकिंग राइट नाउ, खास करके रिकंसिलिएशंस के लिए वक्त आ चुका है कि यू शुड कट दिस ऑफ
एंड फोकस ऑन योर कैरियर और फोकस ऑन योर क्रिएटिव थिंग्स। और अगर आप शादीशुदा हो या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आए, तो स्टॉप क्राइंग फॉर दैट पर्सन। क्योंकि मैं देख सकता हूं कि यहां पे जितना प्रैक्टिकली आप सोचोगे, जितना खुद को अपलिफ्ट करोगे, लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जो भी करना है आपको अपने बलबूते पे करना है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत वीक फील कर रहे हो बिकॉज आपके पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो उतना आपको खास नहीं लग रहा है। सो इस टाइम पे अगर आप अपने कैरियर के ऊपर या फिर अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर आपके अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करोगे, तो आपके पर्सन के सामने आपका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। इन शॉर्ट कि भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, रैदर आप अपनी ग्रोथ के बारे में फोकस करो, आप अपने कैरियर के बारे में फोकस करो, कोई नए चेंजेस अपने लाइफ में ले आओ ताकि आप इस पुराने वाले पर्सन को मिस ना करो। एंड देन कुछ दिन के बाद ये कनेक्शंस थोड़ा थोड़ा करके फेड हो जाएगा एंड देन यू शुड मूव ऑन। इस सिचुएशंस में आज के लिए आपको जो मैसेज आए है वो है कि डोंट क्रेव फॉर समबडीज अटेंशन, क्योंकि कोई आपको मैसेज नहीं करने वाले हैं। सेकेंडली, अगर आप सच में कुछ आज फ्रूटफुल करना चाहते हो बिना रो के, तो आज किसी के साथ मिलिए, कोई काम स्टार्ट करने के लिए सोचिए, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सोचिए एंड अपने पास्ट चैप्टर को बंद करके सोचिए। सो आप इमोशनली स्टक ना हो जाओ। तो आज के लिए मैसेज है कि प्लीज आप जब आप आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि वो आएंगे, ये सोच पहले बंद कीजिए। सेकेंडली, आप सोचिए कि उसके अलावा भी आपका एक लाइफ है और आप प्रैक्टिकली सोचिए। इमोशनली यहां पे सोचने का कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली सोचिए। और जैसे आप इस पर्सन के साथ अपना एनर्जी को सेपरेट करके अपने लाइफ पे फोकस करोगे और आपके बोरिंग जिंदगी को आप थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाओगे विदाउट दिस पर्सन, वैसे आपके सामने सिचुएशंस बहुत क्लियर हो जाएगा। द थिंग इज, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आप अपने बलबूते पे लाइफ को और बेटर बना सको किसी के मदद के बिना। और अगर आप इस टास्क में जीतना चाहते हो तो आपको अपने दम पे अपने लोनलीनेस को एक्सेप्ट करके, अपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट करके प्रैक्टिकली कुछ काम को करना है। और जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है, ये हील हो जाएगा। बिकॉज कुछ चीजें हैं जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है इस मंथ के साथ, एंड कुछ चीजें हैं जो स्टार्ट होगा। 10 ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है? जो बिट्रेयल चल रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस था, जो होप था, फाइनली वो होप एंड सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि वो नहीं होने वाला है, वो एक इल्यूशंस था। बट उसके बाद आप एक फाइनली फ्री, मतलब एकदम फ्री होके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। सो समथिंग इज एंडिंग विच इज सपोज टू एंड, लाइक वो एंड होना ही था, बट आपने काइंड ऑफ सोच रहे थे या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, शायद वो एंड नहीं होगा, वो फिर से आके जुड़ जाएगा। हो सकता है कोई साइकिक आपको बोले थे कि हाँ रिकंसिलिएशंस होगा, बट यहाँ पे बात आ रही है कि प्रैक्टिकली सोचिए, इमोशंस का कोई जगह नहीं है। अगर रिकंसिलिएशंस होता तो कब का हो जाता। तो अब आपको सोचना है कि अपने बलबूते पे क्या कर सकते हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एक नए पर्सन को चांस देना है? अगर लगता है तो प्लीज गो फॉर इट। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कैरियर पे ऊपर इस टाइम पे फोकस करना है तो गो फॉर इट, बट डोंट एक्सपेक्ट समवन टू कम, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ कर रहे हैं एंड दे हैव डिसाइडेड नॉट टू कम, या फिर नॉट टू टेक्स्ट यू, नॉट टू मीट यू। अब इस सिचुएशंस में इस चीज़ों, ये मद्देनजर रखते हुए आपको सोचना है कि डेफिनेटली अभी से आप डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए और सोचना स्टार्ट कीजिए कि ओके फाइन, वो अगर नहीं आएंगे तो आपका लाइफ कैसे चलेगा।
लाइफ को तो आगे लेके जाना है, राइट? और आपको जाना ही है, बिकॉज यूनिवर्स आपको लेके जाएंगे. सो इस सिचुएशंस में जो अल्टीमेट मैसेज मिल रहा है कि उसका अभी तक कोई इरादा नहीं है कि वो आपके साथ आके रिकंसाइल करे. हो सकता है कि आप सोच रहे हो सकता है आपने इसको सपने में देखे हो इसीलिए सोच रहे हो, बट प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है. और अगर आप भी आप वो सोच के अपने लाइफ, अपने हॉबी, अपने कैरियर, अपने जिंदगी को नजरअंदाज करेंगे तो गलत करेंगे. समथिंग नीड्स टू बी एंड टुडे. आज कुछ चीज को खत्म होने दो. आप खुद ही उस चीज को कट ऑफ करो और आज से आप कुछ नए साइकिल को स्टार्ट करो. एंड दिस इज रियली नीडेड, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब अभी से अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करोगे वो सक्सेसफुल होगा. तो अगर आप अभी भी पास्ट के लिए इंतजार करोगे तो शायद आप लॉस कर रहे हो. बट अगर आज से, अभी से, ये रीडिंग के देखने के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई मेरे लाइफ में जरूर आएगा, बट उसके लिए मेरे को उस जगह को साफ करके रखना है. रिमेंबर, अगर आप अपने मन के दरवाजा को सही टाइम पे ओपन अप करोगे, ईश्वर आपके लिए सही पर्सन को भेजेंगे. द प्रॉब्लम इज कि हम ही लोग डेस्परेट होके ढूंढते हैं, वेट नहीं करते हैं, और यही डेस्परेशंस हमारे सब चीज का मेन नेगेटिव पॉइंट है. तो डेस्परेट मत हो जाइए, रादर क्यूरियस रहिए और ओपन अप रखिए. जिसको आना है सही टाइम पे ईश्वर उसको भेज देंगे, आपको कुछ करना नहीं है. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन लव विन, एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बान. एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. मैं मिलूंगा बहुत जल्दी और नए वीडियोज़ के साथ.